हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पढ़ाई करते रहिए, बाकी सारे काम भी चलते रहेंगे साथ में, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई करते रहिए। और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोग क्लास 12th में। बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी संख्या में न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी हमको आना चाहिए। और बहुत ही आसानी से धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल करना सीख रहे हैं। तो लेंस मेकर फार्मूले के न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए थे, उसी पे अगला न्यूमेरिकल बोर्ड पे नोट है, आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए क्वेश्चन रीड करिए आप और देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको इतना काम करना आना चाहिए। पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन में कहा है एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कोई लेंस है जो वायु में रखा गया है और उसकी फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर, वो जो लेंस था उसको अब वायु में नहीं रखा गया, किसी दूसरे द्रव में डुबोया गया है और उस द्रव, उस लिक्विड का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 है। उसके बाद कहा डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। किसी लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है और फिर उसको दूसरे द्रव में डुबोया जाता है और जिस द्रव में डुबोया जा रहा है उसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.33। डुबोने पे लेंस की फोकस दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमको निकालना है। और क्वेश्चन में कहा लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। जो लेंस यूज किया है हमने उसके कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो इतनी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं और क्या निकालना है ये आपको समझ में आ गया। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। वायु में लेंस की फोकस दूरी, वायु में लेंस की फोकस दूरी F बराबर FA कर दिया। वायु में कहा तो FA कर दिया, A मतलब एयर, FA बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक 1.3 और कांच का अपवर्तनांक दिया है, कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5। और क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि इसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है। जब क्वेश्चन में सापेक्ष ना दिया जाए तो हम क्या करते हैं? सापेक्ष ना दिया जाए तो हम वायु को सापेक्ष में मान के चलते हैं। जब क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि किसके सापेक्ष अपवर्तनांक है, क्वेश्चन में कहा गया द्रव का अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष है कि जल के सापेक्ष है। क्वेश्चन में ना दिया जाए तो हम वायु के सापेक्ष लेके चलते हैं, यानी कि ये मान दिया गया है ANL का। L यानी कि लिक्विड द्रव, जिसके सापेक्ष निकालना उसको पहले लिखते हैं, जिसका अपवर्तनांक दिया गया उसको बाद में लिखते हैं। ये अपवर्तनांक वाले सवालों में आपने सीखा था। तो ये ANL का मान दिया है और ये दिया है ANG का। कांच को हम काहे से इंडिकेट करते हैं? G से। ग्लास मीन्स होता है कांच। तो ANG का मान दिया है 1.5 और हमको क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। FA, वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और हमको अन्य द्रव में फोकस दूरी निकालना है, FL निकालना है। अन्य द्रव में फोकस दूरी, अन्य द्रव में फोकस दूरी निकालना है हमको, FL फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? लेंस मेकर फार्मूला लगाएंगे। लेंस मेकर फार्मूला पहले हम लेंस मेकर फार्मूला वायु के लिए लगाएंगे, फिर अन्य द्रव के लिए लगाएंगे। लेंस मेकर फार्मूला कितनी बार लगाएंगे? 2 बार लगाएंगे, क्योंकि इसमें पहले वायु के लिए दिया गया है फोकस दूरी वगैरह, उसके बाद किसी अन्य द्रव पे निकालना है तो 2 बार यूज करेंगे। तो पहले वायु के लिए, वायु के लिए जब करेंगे तो क्या होगा? 1/F बराबर N-1 1/R1 माइनस 1/R2। वायु के लिए फोकस दूरी कितनी दी है? 20 दी है।
तो 1/20 बराबर, और लेंस के कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 1.5। भाई जो लेंस है वो कांच से बनाया गया है, उस कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। तो यहाँ पे ये जो n है ये कांच का अपवर्तनांक ही तो होता है, लेंस का अपवर्तनांक ही तो होता है। तो 1.5 किया -1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1। इसको हमने क्या कह दिया? इक्वेशन 1 कह दिया। उसके बाद अन्य द्रव के लिए, अन्य द्रव के लिए जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? FL का मतलब क्या है? लिक्विड में फोकस दूरी, अन्य द्रव में फोकस दूरी 1/FL बराबर, यहाँ पे हम अपवर्तनांक क्या रखेंगे? n क्या रखेंगे? यहाँ पे बताइए हम अपवर्तनांक क्या रखेंगे? जब हमने उस लेंस को उठा के दूसरे द्रव में रख दिया, यानी कि ये लेंस था, पहले ये वायु में रखा गया था, पहले ये काहे में रखा गया था? वायु में रखा गया था। जब वायु में रखा गया तो उसकी फोकस दूरी दी गई 20 सेंटीमीटर, और इस लेंस का अपवर्तनांक दिया है 1.5 जब वायु में रखा गया। तो इसके लिए हमने पहली कंडीशन लगा दी 1/20 बराबर लेंस का अपवर्तनांक 1.5 - 1 ब्रैकेट में 1/r1 1/r2। r का मान नहीं दिया गया तो हमने नहीं रखा है, दिया गया होता तो रखते। ये वायु की बात थी। उसके बाद क्या कहा गया? इसी लेंस को उठा के अब हम वायु में नहीं किसी द्रव में रख दिए हैं। कहाँ रख दिए? किसी द्रव में रख दिए हैं, और द्रव में रखने पर इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी ये हमको निकालना है। और इस द्रव का अपवर्तनांक दिया गया 1.3, लेंस का अपवर्तनांक तो 1.5 ही रहेगा। अब यहाँ पे हम n नहीं रखेंगे, केवल क्या रखेंगे? NL/NM रखेंगे। माध्यम का अपवर्तनांक भी तो रखेंगे। कल जब लेंस मेकर फार्मूले की बात की थी तो बताया गया था ना कि NL/NM होता है मेन फार्मूला, और m क्या है? मीडियम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। और माध्यम अगर वायु है तो उसका मान हम NM का मान 1 रख देते हैं, तो वो सीधा n-1 बन जाता है। लेकिन अगर माध्यम वायु नहीं है और कुछ है, जैसे यहाँ द्रव लिया गया जिसका अपवर्तनांक दिया गया 1.3, तो अब हम NM की जगह 1.3 रखेंगे। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा NL/NM -1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। NM है तो NL और NM किसके सापेक्ष होंगे? वायु के सापेक्ष होंगे। यानी ये ANL है, ये ANM है। वायु सभी के सापेक्ष में होती है। भाई कोई भी चीज़ हो वो वायु में ही तो होगी सबसे पहले। जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ हर जगह क्या है? वायु है। यहाँ पे अगर हम कोई लेंस रख दें तो वो कहाँ पे होगा? वायु में होगा। तो ये कोई बताने की बात तो है नहीं कि अगर कोई दूसरा माध्यम नहीं दिया गया तो हम क्या लेंगे? वायु लेंगे। तो यहाँ पे NL नहीं ANL, NM मतलब ANM। वो अपने मन से समझ के चलना है। जहाँ पे अगर हम कांच को किसी लेंस को द्रव में रखें, पानी में रखें, तब तो माध्यम द्रव होगा। अगर हम उसी लेंस को कहीं पे भी ना रखें, बाहर रखें, तो बाहर तो वायु है हर जगह, तो वो ऑटोमेटिक वायु में रहेगा। तो ऑटोमेटिक जहाँ पे कोई माध्यम दूसरा माध्यम ना दिया गया हो उसे हमको वायु ही लेके चलना है। तो ये ANL ANM। ANL क्या है? लेंस का अपवर्तनांक, लेंस के कांच का अपवर्तनांक। यानी कि यहाँ पे हम रखेंगे 1.5। लेंस का अपवर्तनांक यानी जो लेंस बना है वो कांच से बना हुआ है। लेंस का अपवर्तनांक कहें या हम कांच का अपवर्तनांक कहें, बात एक ही है। लेंस काहे से बना हुआ है? कांच का बना हुआ है। तो यहाँ पे NL का क्या मतलब है? यहाँ पे NL का मतलब लिक्विड ना समझिएगा। यहाँ पे NL का मतलब लिक्विड नहीं है। इसको चाहे आप G कर लीजिए, चाहे इसको आप G कर लीजिए। यहाँ पे द्रव कहा है, ये जो यहाँ पे L यूज किया गया ये हमने लिक्विड के लिए किया। तो यहाँ पे ऐसा करिए, आप L ना कीजिए, G कर लीजिए। लिक्विड और लेंस से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, लिक्विड और लेंस से हमको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ANL जो यहाँ पे यूज किया था हमने वो लेंस के लिए, लेंस का अपवर्तनांक था। तो लेंस कांच का बना हुआ है तो यहाँ पे लिक्विड भी यूज किया गया। लिक्विड और लेंस दोनों का सिंबल LL हो जाएगा तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी। दोनों का सिंबल L और L रहेगा तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। लेंस को हमने कांच मान लिया, लेंस कांच का ही तो बना होता है, तो लेंस को हम कांच मान के चल रहे हैं, ANG कर दिया।
ANG कर दिया, समझ गए बात। तो यहाँ पे हम ANG का मान रख देंगे 1.5 और ANM क्या होता है, मीडियम, माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम क्या है, द्रव है, तो माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.3। तो NL/NM -1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2 1/FL बराबर पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 15 - 13/13 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकेंड। 15 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में से 13 माइनस करोगे तो आएगा 2, तो 2/13। अब हम क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करवा दें, डिवाइड करवा दें। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डिवाइड करा दें। तो 1/20 अपान 1/FL इक्वल, इधर 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 0.5, तो 0.5 अपान 2/13 और इधर 1/R1 - 1/R2 ऐसे ही रहेगा, 1/R1 - 1/R2 ऐसे ही रहेगा, 1/R1 1/R2 1/R1 - 1/R2 माइनस ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा FL/20, ये 1/20 1/FL है, FL ऊपर आएगा, 20 ऐसे मल्टीप्लाई होगा इनका, तो FL/20 हो जाएगा इक्वल 0.5/2, 13 ऊपर आ जाएगा, इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो हो जाएगा FL बराबर 0.5 × 13 × 20/2। 2 से 20 कटेगा तो आएगा 10, 10 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 5 × 13 55 सेंटीमीटर। FL का मान आ जाएगा लिक्विड में। यहाँ पे L क्या है, लेंस नहीं है, लिक्विड है। यहाँ पे L क्या है, लिक्विड, यानी लिक्विड में लेंस की फोकस दूरी, किसी अन्य द्रव पे रखने पे लेंस की फोकस दूरी क्या आ गई, 65 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पे लिक्विड और लेंस में कंफ्यूजन नहीं करना है, लिक्विड और लेंस दो शब्द यूज किए गए हैं, लिक्विड को भी L से दिखाया गया है और लेंस को भी L से। तो लेंस के लिए हमने क्या किया है, लेंस कांच का बना होता है, तो लेंस की जगह हमने क्या कर दिया है, ANG कर दिया। लेंस काहे का बना होता है, कांच का बना होता है, तो हमने लेंस को दिखाने के लिए क्या कर दिया है, कांच कर दिया गया है। कांच का अपवर्तनांक यानी लेंस का अपवर्तनांक 1.5। एक बार सवाल को फिर से देख लीजिए। वायु में लेंस की फोकस दूरी दी गई 20 सेंटीमीटर, FA बराबर 20 सेंटीमीटर। द्रव का अपवर्तनांक दिया है 1.3। पहले लेंस को वायु में रखा गया है, पहले लेंस को वायु में रखा गया है, फिर लेंस को दूसरे द्रव में रखा गया है, और जिस द्रव में रखा गया उसका अपवर्तनांक दिया है 1.3। उसके बाद कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। कांच का अपवर्तनांक देने का क्या मतलब है, जिस कांच से लेंस बनाया गया है उसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। तो इसे हम चाहे लेंस का अपवर्तनांक कहें या कांच का अपवर्तनांक कहें, बात एक ही है। और लेंस का अपवर्तनांक अगर कहेंगे तो L से इंडिकेट करेंगे, और L करते लिक्विड लेंस में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना। लेंस की जगह हमने कांच मान लिया, तो ANG बराबर लिख दिया 1.5 और ANL बराबर दिया 1.3। तो हमको फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/F = n-1 ब्रैकेट में R1 - R2 ये 2 बार लगाना पड़ेगा। पहली कंडीशन में वायु के लिए लगाना है जब लेंस वायु में रखा गया है, और दूसरी कंडीशन में द्रव के लिए लगाना है जब लेंस द्रव में रखा गया है। तो पहली कंडीशन हमने लगा दी 1/F बराबर n-1 1/R1 - 1/R2। तो फोकस दूरी दी है 20, तो 1/20। और यहाँ पे जो n रखेंगे हम वो काहे का रखेंगे, लेंस का रखेंगे। लेंस काहे का बना है, कांच का बना है, यानी हम क्या रखेंगे, कांच का अपवर्तनांक रखेंगे 1.5 - 1। R1 R2 नहीं दिया गया था तो उसको हमने उसी तरह लिख दिया, इसको दे दिया समीकरण 1। उसके बाद हमने बनाया, उसके बाद अब हम निकालेंगे अन्य द्रव में। अन्य द्रव पे जब रखेंगे तो उसकी फोकस दूरी को मान लिया FL,
FL, L मतलब लिक्विड, लिक्विड में फोकस दूरी, तो 1/FL बराबर ANG/ANM। ANG क्या है? लेंस का अपवर्तनांक बटे माध्यम का अपवर्तनांक। मेन फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला यही तो होता है। NL/NM, L क्या था? लेंस, और लेंस यहाँ पे हमने लेंस को कांच मान लिया तो NG कर दिया, NG/NM। NM है माध्यम, माध्यम दिया है द्रव, दूसरा माध्यम क्या दिया गया है? द्रव दिया गया, जिसका अपवर्तनांक दिया गया है 1 ये यहाँ पे आपको दिमाग लगा के काम करना है। यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है? लेंस का अपवर्तनांक बटे माध्यम का अपवर्तनांक फार्मूला होता है। लेंस बना है कांच का, तो यहाँ पे हम रखेंगे कांच का अपवर्तनांक ANG 1.5 रखा, और ANM माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम वायु था तो हमने 1 रखा था, बटे में 1 होता है तो बटे में 1 रखने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बार हमको बटे में क्या रखना है? 1.3 रखना है। दूसरा माध्यम द्रव दिया गया है तो हमने 1.3 रखा। इतनी बात समझ में आई? माइनस में 1 -1 उसी तय कर दिया, 1/R1 - 1/R2। इतनी बात अगर आप समझ गए तो आप पूरा सवाल कर लेंगे। इतनी बात अगर आपने समझ लिया, बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पे क्या मतलब है? माध्यम द्रव दिया गया तो हमने द्रव का अपवर्तनांक रखा है, और लेंस कांच का बना हुआ है तो लेंस की जगह हमने कांच का अपवर्तनांक रखा है। इतनी बात समझ गए तो आगे कैलकुलेशन करना है, हल्का फुल्का कैलकुलेशन है वो आप आराम से कर लेंगे। तो 1/FL बराबर, पॉइंट से पॉइंट हट गया, माइनस में था, 13 इधर माइनस में आएगा, 15 में से 13 माइनस किया तो आया 2/13, 1/R1 - 1/R2, इक्वेशन दे दिया सेकेंड। उसके बाद हमको समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को डिवाइड करवा देना है। दोनों को डिवाइड कराएंगे तो 1/FL, 1.5 में से 1 माइनस किया आया 0.5 अपान R1 - 1/R2 जिस तरह था लिख दिए, ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2 जिस तरह था लिख दिए। दोनों समान है, दोनों कट जाएंगे, कट गए, यहीं से उनका काम खत्म। उसके बाद ये 1/20 1/FL था, FL का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 20 का 1 में तो हो गया FL/20 इक्वल। इसी तरह 13 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.5/2 × 13, 20 इधर अपान में था, इधर मल्टीप्लाई में आ गया तो FL बराबर हो गया 0.5 × 13, 20/2, 2 से 2 कट गया, 10 आया, 13 का 5 में मल्टीप्लाई करा दिया, आ गया 65। यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आप आराम से कर लेंगे। ये आप, ये तो मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड कराना है, ये आपको जिस तरह से आसान लगे आप उस तरह से करिए। कैलकुलेशन आप जिस तरह से आसानी से कर पा, कैलकुलेटर के अलावा कैलकुलेटर से कैलकुलेशन ना करिए, नहीं तो आपकी मैथ बहुत वीक हो जाएगी, फिर कैलकुलेशन वीक हो जाएगा और फिर दिक्कत होगी। भाई पेपर में कैलकुलेटर थोड़ी ना लेके जाने देंगे, तो कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, करना अपने मन से ही है। और जिस तरह आपको आसानी से समझ में आए, जिस तरह आप आसानी से हल कर पाएँ उस तरह सॉल्व करके वैल्यू निकाल लीजिए। बस आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। जब वायु में था तब तो कोई दिक्कत नहीं, जब दूसरे द्रव में रखा तो ऊपर लेंस का अपवर्तनांक होता है, नीचे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है -1। बस इतनी चीज़ हमको ध्यान रखनी है और पूरा सवाल आसानी से हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया? इस तरह के न्यूमेरिकल अब आप कर लेंगे। यहाँ पे अब द्रव की जगह और कोई दूसरा द्रव दे दे, यहाँ पे 1.3 अपवर्तनांक वाले की जगह और कोई दूसरा अपवर्तनांक वाला द्रव दे दे, तब भी आप कर लेंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल है, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। तो यहाँ तक की बात समझ में आई आपको?